इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। पिछले में हमने इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर, आज कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ, उसमें कॉनकेव में हमने देखा था, कॉनकेव में कितने केस थे, 6 केस थे। ठीक है, और इसमें होंगे कॉन्वेक्स में 2 ही केस। आपके लिए आसान हो गया, 2 केस होंगे इसमें। अब इसमें 2 क्यों होंगे भाई, इसके पीछे कारण एक बार देख लेते हैं। ये कॉन्वेक्स था, सॉरी कॉनकेव था, यहां पे पोल था, यहां पे फोकस था, यहां पे सेंटर था और यहां पे इन्फिनिटी थी। और ये वाला ये फोकस था, ये सेंटर था, यहां पे इन्फिनिटी थी। इस साइड सेंटर और फोकस नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमने इसको आगे बढ़ाया, पूरा सफियर बनाया, तो इस साइड आएगा सेंटर, तो इसका सेंटर इसी साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, और इस साइड ये इन्फिनिटी है, यहां पे भी इन्फिनिटी होगी। क्या अगर हम इस साइड ऑब्जेक्ट रखें तो क्या इसकी इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इस साइड ये पॉलिश किया हुआ है और इस साइड इमेज ऑब्टेन होने के लिए स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन किस साइड है? इस साइड है, तो इस साइड हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे। अगर इस साइड ऑब्जेक्ट रखते हम तो यहां पे केस होता है इन्फिनिटी का, बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी, ऑन द सेंटर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, और फोकस पे और फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, लेकिन इस साइड स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन इस साइड है, तो इसमें एक तो ऑप्शन है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हुआ, एक हुआ पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो इसमें 2 ही केस होंगे, एक तो इन्फिनिटी का केस होगा, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, और एक होगा पोल और इन्फिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहां बनेगी। इसमें ये 2 ही केस होंगे। तो करते हैं अभी। पहला केस कौन सा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। पहला केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें इमेज फॉर्मेशन कहां होगी? ये आपका पोल पॉइंट है, ये फोकस है, ये आपका सेंटर है, और यहां पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसकी इमेज कहां बनेगी? ये लो जी, रे आई, रे आ गई, कहां से पास होगी? पीछे ये इमेजिन जी कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी ना। ठीक है, एक रे फोकस से पास होगी, दूसरी लेके आते हैं, पैरेलल आई, वो कहां से पास होगी? पीछे फोकस से पास होगी ना। तो ये फोकस पे मिल रही है इमेज। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे? इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे? एट फोकस। और साइज क्या होगी? छोटी होगी ना, वेरी 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 स्मॉल, या फिर हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो आप। और नेचर क्या होगा? नेचर रियली में नहीं मिल रही ना, तो क्या होगा? वर्चुअल होगी इमेज। और क्या होगी? इरेक्ट होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी। ये अपना पहला केस। ठीक है, सेकंड केस करते हैं भाई। सेकंड केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ होगा? इज प्लेस्ड इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ये हो गया अपना मिरर कॉन्वेक्स। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये पोल पॉइंट हुआ, यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहां पे फोकस हुआ, यहां पे सेंटर हुआ। यहां से रे आएगी, ये कहां से पास होगी? पीछे फोकस से। होगी कि नहीं होगी? रियली में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आपको। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख ले एक बार जरा। दूसरा, अगर कोई रे सेंटर से पास होनी थी, अगर कोई रे पीछे सेंटर से पास होनी थी, तो ये वापस इसी पाथ में वापस जाएगी। तो यहां पे मिली कि नहीं मिली इमेज? यहां पे बनेगी कि नहीं बनेगी? यहां पे रे मिली ना, तो यहां पे इमेज बन जाएगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां? बिटवीन
इन्फिनिटी एंड पोल। इमेज कहां बनी? पोल और फोकस के बीच में, या फिर मैं बोलूं बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर बिहाइंड मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल। साइज क्या होगी देखते हैं। ये 3 अंगुलियों के बराबर है, ये 2 के बराबर है। साइज क्या होगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ? वर्चुअली मिल रही है रेज, तो वर्चुअल इमेज। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो इरेक्ट। ये थे अपने 2 केस, कौन से मिरर के? कॉन्वेक्स मिरर के सेकंड केस अभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भी, लेना चाहो तो। कॉन्वेक्स मिरर के यूज में क्या है? कॉन्वेक्स मिरर कहां काम आता है? गाड़ियों के रेयर व्यू मिरर के काम आता है। जो गाड़ियां होती है, अगर एक हमारी कोई गाड़ी है, उसके जो साइड में जो मिरर होता है, जो यहाँ पे, जिसमें हम पीछे देखते हैं कि कोई पीछे से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, वहां पे कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। अब गाड़ियों में जो साइड में जो मिरर होता है, वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर ही काम में लेते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, अभी हमने 2 केस पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के, उसमें क्या था? दोनों केस में ही इमेज कैसी बन रही थी? छोटी बन रही थी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आई बात समझ? अगर ये वाली यहां पे अगर हम कॉनकेव मिरर काम में लेते तो गाड़ियों की साइज बड़ी होती है, तो एक मिरर पे तो एक गाड़ी की फोटो भी नहीं आती, एक मिरर पे एक गाड़ी की भी इमेज नहीं बन पाती। तो इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर काम में लेते हैं, ताकि जो पीछे का पूरा व्यू है उसको हम अच्छी तरीके से देख सकें। सभी की छोटी छोटी इमेज बनेगी, ज्यादा बड़ी इमेज नहीं बनेगी। अगर यहाँ पे हम कॉनकेव काम लेते तो ज्यादा बड़ी इमेज बनती, तो हमारे पीछे का पूरा कवर नहीं हो पाता। इसलिए हम गाड़ियों का जो रेयर व्यू मिरर होता है, उसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर काम में लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? और कॉन्वेक्स मिरर दुकान में भी काम आता है एज ए सिक्योरिटी मिरर। ठीक है, क्योंकि दुकान में अगर मिरर होगा, ठीक है, आप पूरी दुकान में एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन आप एक मिरर पे एक साथ देख सकते हो। तो अगर इसमें आपने मिरर ले लिया, उसमें साधारण की पूरी दुकान की छोटी छोटी इमेज बन जाएगी, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की। सभी ऑब्जेक्ट जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनकी छोटी छोटी इमेज बन जाएगी और आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई ग्राहक आ रहा है, ठीक है, आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, तो आप उसको देख सकते हो कि हाँ कौन सा कस्टमर कहाँ घूम रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप पूरी दुकान में एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि कभी कौन सा देखना पड़ेगा। इसमें आप एक साथ देख सकते हो। इसीलिए शॉप सिक्योरिटी मिरर के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर काम ले सकते हो आप। ठीक है, ये 2 थे यूजेस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नोट्स के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाओ भी फटाफट। लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो चैनल को भी बिना कहें।